नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में, जो कि 22 और 23 जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में आयोजित 47वें कोलकाता पुस्तक मेले की थीम में कौन सा देश रहा है? ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है यूके, दैट मीन्स यूनाइटेड किंगडम है। हु वॉज द थीम कंट्री इन द 47 कोलकाता बुक फेयर? अब इससे संबंधित दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर बात करें 2025 में, जी हाँ, ये आने वाली अपकमिंग एग्जाम में ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर पुरस्कार होगा, ठीक है, उसमें कौन से देश की थीम रखी जाएगी? तो 2025 में जो देश रहेगा, थीम रखी जाएगी, वो इंडिया की रखी जाएगी। जी हाँ, क्या नाम याद रखेंगे आप? इंडिया की। उसी के साथ में एक और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर मैं यहाँ पर एक प्रश्न के बारे में अगर बात करता हूँ, यहाँ पर राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर, जी हाँ, भारत का कौन सा है? तो कोलकाता जो है यहाँ पर सबसे सुरक्षित शहर है। तो याद रखिएगा 2024 का यहाँ पर देखिए, कोलकाता पुरस्कार मेले में थीम जो थी वो कौन से देश की थी? यूनाइटेड किंगडम। फिर उसके बाद 2025 में मैड्रिड में होने वाला है ये बुक फेयर, और ये थीम जो रहेगी वो भारत की रहेगी। और राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर जो है वो कोलकाता है। तो ये तीन प्रश्न आपको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, हाल ही में भारत के पहले ग्राफीन, जी हाँ, ग्राफीन केंद्र इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में स्थापित किया गया है? ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इंडियन फर्स्ट ग्राफीन सेंटर, इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन वॉज इस्टेब्लिश इन विच स्टेट? तो ये करेक्ट आंसर जो है इसका कर्नाटक है। जी हाँ, कर्नाटक की अगर मैं यहाँ पर, चलिए इसका करेक्ट आंसर जो है कर्नाटक नहीं, सॉरी, केरला है। तो केरला याद रखिएगा, यहाँ पर ग्राफीन सेंटर बनाया जा रहा है, इम्पॉर्टेंट है। अब ग्राफीन के बारे में अगर यहाँ पर बात करें तो ध्यान रखिएगा, अगर बात करते हैं तो ये अगर बात करें सबसे पतला, जी हाँ, अगर थिन सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो ग्राफीन है। और दूसरी चीज़, ये गुड कंडक्टर है, जी हाँ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो ये दो प्रश्न आपको यहाँ पर याद रखना है। ग्राफीन जो है गुड कंडक्टर है, और सबसे पतला पदार्थ के बारे में भी पूछे तो यही चीज़ ध्यान रखिएगा, ग्राफीन है। सेंटर जो इस्टेब्लिश करा गया है वो केरल में करा गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपको इसी टाइप से मिलेंगे, केरल, कर्नाटका, दक्षिण भारत की। चलिए उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, हाल ही में विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस कारण से दैट्स वाई ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, श्रीची अंकुला जो है इसका करेक्ट आंसर है। जी हाँ, चलिए इसके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए अगर बात करें यहाँ पर डिटेल में, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजी अंकुला ने वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडरेशन में वुमेन्स सिंगल का खिताब यहाँ पर जीता है। उन्होंने अमेरिका की लीला झांग को हराकर इसे जीत के साथ वर्ल्ड टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात कर रहे हैं टेबल टेनिस फेडरेशन गवर्निंग बॉडी में शामिल होने वाली पहली भारतीय जो है वीटा दानी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरी चीज़, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के पहली महिला अध्यक्ष बनी जो है वो क्या है? मेघना है। जी हाँ, ये तीन इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं जिस कारण से, और फर्स्ट वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, श्रीजा अंकुला, या नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद अगले इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो कि यहाँ पर बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन विथ
औरंगजेब नामक उपन्यास किसने लिखी गई है? ठीक है, हु हैज़ रिटन द नॉवेल कंजर्वेशन ऑफ औरंगजेब। अब इसके बारे में अगर यहाँ पर बात करूँ तो दो इम्पोर्टेंट चीज़ बनी है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, ये पुस्तक जो लिखी गई है वो लिखी गई है यहाँ पर चारू निवेदिता के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिए, देखिए बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ समझिएगा। ये बुक जो लिखी गई है चारू निवेदिता ने लिखी है। अब इसका इंग्लिश में अनुवाद, जी हाँ, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन जो करा गया है वो नंदिनी कृष्णा ने करा है। देखिए दो चीज प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं और आने वाले एग्जाम में जरूर बन सकता है। ये उपन्यास किसने लिखी है? तो चारू निवेदिता ने लिखी है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है नंदिनी कृष्णन ने किया है। तो ये दो इम्पोर्टेंट प्रश्न भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर अगले प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, जी हाँ, सारे एकदम सिलेक्टेड करंट अफेयर में लाता हूं जो आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। हाल ही में पेप्सिकॉन इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? ठीक है, हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ पेप्सिको इंडिया के? तो इसका करेक्ट आंसर जो है याद रखिएगा, जागृत कोटेचा जो है इसके नए सीईओ बने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। चलिए अगले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बोगोई इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेंगलोर में करा है। तो बेंगलोर प्लेस कहाँ पर आती है? कर्नाटक में। अगले प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में जाति आधारित, जी हाँ, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर दूसरा राज्य जो बन गया है आंध्र प्रदेश बन गया है। और इससे पहले जो फर्स्ट पोजीशन पे था जाति आधारित जनगणना करी गई थी बिहार में। जी हाँ, कहाँ करी गई थी? बिहार में। और अब जो प्रश्न बनेगा तो दूसरा राज्य जो बन गया है वो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए इसके बाद अगली चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में एसएसबी, जी हाँ, एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी? जी हाँ, अब अगर इसमें यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर जो है ध्यान रखिएगा, दलजीत सिंह चौधरी जो हैं यहाँ पर एसएसबी के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। अब इसके बारे में अगर पॉइंट देखते हैं तो एसएसबी जो है उसकी स्थापना 1963 में हुई थी, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए उसके बाद लास्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, लास्ट सेकेंड है। चलिए, हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री ने किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा करी है? तो ये भाषा जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पार्सियन जो भाषा है इसे देने की घोषणा करी गई है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन की 19वीं, जी हाँ, 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है युगांडा में। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जो नाम एनएम का जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है हेल्ड हुआ है युगांडा में। पहला जो सम्मेलन हुआ था 1961 में हुआ था बेलग्रेड में, याद रखिएगा आयोजन स्थल, और अभी जो हुआ युगांडा में हुआ है। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं, हाल ही में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य में अनावरण किया गया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थापित करा गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी मूर्ति 206 फीट, चलिए कितने लंबी है यहाँ पर अगर बात करें तो 206 फीट इसकी हाइट है, 125 हाइट है, और 81 फीट का जो इसका स्टेज जो है। ठीक है, तो ओवरऑल याद रखिएगा 206 फीट, और कहाँ पर? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना हुई है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।